नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपन कक्षा 10 का चैप्टर फेस्ट पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण, जिसके अपन 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि जो रासायनिक आपकी अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होती है, उनको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, उसके कई एग्जाम्पल पढ़े थे अपन ने। ठीक है, और आप लोगों ने उनको घर पे अभ्यास भी किया होगा। अब अगला अपना जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन 1 नंबर पे, वो अपना है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। सबसे जो पहला प्रकार है वो संयोजन। देखो, संयोजन का मतलब सीधा सा अर्थ होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? अब वैसे भी जानते हैं संयोजन का मतलब जुड़ना। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं और जुड़ के और एकल पदार्थ बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके और एकल पदार्थ बनाते हैं, सिंगल उत्पाद बनाएंगे, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अभिकारक कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद जो बनाएंगे वो एक ही उत्पाद, एकल उत्पाद, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ गया? यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं अभिकारक है, वो मिलकर उत्पाद कितना बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एकल उत्पाद बनाएंगे। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। याद हो गया? ये क्लास में याद होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर और एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये तो भी आपकी डेफिनेशन। अब इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू देते हैं। तो देखो, सबसे पहला अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोयले का दहन या कार्बन का दहन। कोयले का दहन, कोयला का मतलब कार्बन, कार्बन का होता है C, और दहन में कौन सी गैस काम में लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया? CO। तो यहाँ पे 2 अभिकारक मिले, कार्बन और ऑक्सीजन, और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसीय स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में होता है? ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में, और ये गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं या 2 से अधिक होते हैं, लेकिन यहाँ बनने वाला है क्या होना चाहिए? एकल होना चाहिए, सिंगल उत्पाद होना चाहिए। समझ आएगी बात? यहाँ एकल उत्पाद होना चाहिए। यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो फिर संयोजन की श्रेणी में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कोयले का दहन। दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं H2 और O2 से। H2 है, O2 से जल का निर्माण, जल का निर्माण। ये आपका हाइड्रोजन है और ये O2 क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों मिला के तो क्या बना देंगे? H2। क्या बना देंगे? H2। अब यहाँ के समीकरण आपको संतुलित दिख रही है? नहीं है। आपको जगह जगह संतुलित समीकरण नहीं मिलेंगे, आपको तो बस बनाना है, उसको संतुलित करना आना चाहिए आपको, और उसके लिए आपको अभ्यास चाहिए। जो पिछले अपने वीडियो है
उन वीडियो में अच्छे से समझाए हुए, तो बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। आप अभ्यास जितना ज़्यादा करोगे, इनको संतुलित लिख के उनको संतुलित करोगे, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है ना। तो इसमें देखो हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है। तो इस ऑक्सीजन को अपने 2 बनाने के लिए क्या लगाने पड़ेगा, यहाँ 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब इस हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है, 2 को कितने से गुना करें, 4 हो जाएंगे, 2 से गुना करेंगे। ये अब क्या हो गया, समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। तो इस टाइप से आपकी समीकरण है संतुलित होनी चाहिए। इसी प्रकार से आगे एग्जाम्पल देखते हैं अपने इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि बिना बुझे हुए चूने से, बिना बुझे हुए चूने से, बुझे हुए चूने का निर्माण, चूने का निर्माण। अब क्या अपने को यहाँ पता होना चाहिए बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है और बुझा हुआ चूना क्या होता है। चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका बिना बुझा हुआ चूना होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। और इसकी अभिक्रिया जब जल से करवाते हैं, जल से करवाते हैं तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ, और ये कैसे है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, एक तरफ बुझा हुआ चूना और एक तरफ बिना बुझा हुआ चूना। अब अपने को ध्यान रखना है, क्या याद रखना आपको, बिना बुझा हुआ इसका मतलब उसमें पानी नहीं है। पानी डालेंगे तभी तो वो बुझेगा, ऐसे याद रख लेना, ऐसे तरीका याद रख लेना कि पानी डालते हुए बुझ गया, यानी बुझे हुए चूने का सूत्र तो CaOH वोल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बिना बुझा हुआ है इसका मतलब उसमें पानी नहीं मिला हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो बिना बुझा हुआ चूना है। ये बात ध्यान रखिए, ये बात आपको ध्यान। तो ये आपका बिना बुझा हुआ चूना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको। तो ये आपका देखो 2 अधिकारक मिलके और क्या बना लिया, सिंगल उत्पाद बना लिया, सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। तो ये भी कैसे विक्रिया होगी, संरचना विक्रिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, क्या देखो कि ये जो बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके और दीवारों पे सफेदी करने के लिए काम में आता है, जिससे दीवारों पे क्या उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। कैसे, इसको समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से होने पर यह बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या बनेगा, CO, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा CO3 और प्लस बन जाएगा H2। ठीक है, ये बनेगा आपका CaOH की वोल्टवाइज से प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये दीवारों पे सफेदी पैदा करके और चमक उत्पन्न करता है। क्या करता है,
चमक उत्पन्न करता है। अब जब परीक्षा आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, परीक्षा में इसी से प्रश्न निर्माण हो सकता है कि एक यौगिक ए जो जल से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, जल से क्रिया करके और चूने का पानी बनाता है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। देखो, एक यौगिक ए जो जल से क्रिया करके और चूने का पानी बनाता है। क्या बनाता है? चूने का पानी बनाता है। और ये चूने का पानी है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके और दीवारों पे सफेदी करने वाला एक पदार्थ बी बनाता है। तो आप ए और बी की पहचान कीजिए। ए और बी की क्या कीजिए? पहचान कीजिए। ये प्रश्न बन गया आपके। क्या प्रश्न बन गया कि एक यौगिक ए जो जल से विक्रिया करके और चूने का पानी बनाता है, और ये चूने का पानी है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके और एक दीवारों पे सफेदी उत्पन्न करने वाला एक पदार्थ बी बनाता है। तो ए और बी की पहचान कीजिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को उत्तर क्या आएगा? ये यौगिक ए है तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जिसने पानी के साथ जल के साथ क्रिया की तो क्या बन गया? चूने का पानी का सूत्र। चूने का पानी क्यों बोलते हैं? जो चूने को, तो ये चूने का पानी बन गया आपका CaOH की और ट्वाइस इसने क्रिया करके वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों पे सफेद चमक उत्पन्न करता है और प्लस में जल बन गया। ये जल तो वाष्प बन के उड़ जाता है और इससे दीवारों पे चमक उत्पन्न होती है। अब हम घरों में करते हैं सफेदी, तो सफेदी करते हैं तो ये लाते हैं, चूना लाते हैं मार्केट से, चूने का पैकेट लाके और उसको किस में डालते हैं? पानी के अंदर डालते हैं, जल के अंदर खोलते हैं, उसमें बाहर निकलती है और ये चूने का पानी बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसको वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इसको जब दीवारों पे करेंगे तो ये जल होगा, ये वाष्प बनकर उठ जाएगा, इसकी चमक है वो बच जाएगी आपके। तो ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, तो ये इसको देखते हैं ये अपना आ गया रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या आ गया? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया आपको यहीं से याद हो जानी चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक। कितने अभिकारक? 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, या सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, एकल उत्पाद। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अपने पढ़ा सबसे पहला कार्बन का क्या? दहन, C+O2 CO2। ठीक है, पढ़ लिया। दूसरा अपने पढ़ा था जल निर्माण की क्रिया, H2 और O2 से किसका निर्माण? जल, जिसको अपने पढ़ लिया H2O2 और ये सिंगल उत्पाद आपका बन गया। इसी प्रकार से तीसरा अपने पढ़ा था बिना भुजे हुए चूने से भुजा हुआ चूना बनाना। तो बिना वो भुजा हुआ चूना, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जल से इसकी क्रिया बनाई, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी भुजा हुआ चूना। इसको चूने का पानी भी कहते हैं। और क्या निकल गई बाहर? उष्मा। और ये नोट लगा के लिखा हुआ जो मैंने बात बताई आपके, क्वेश्चन बन सकता है। वो बताया था कि भुजे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग अपन दीवारों की सफेदी करने में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग किस में करते हैं? दीवारों की सफेदी करने में करते हैं, किया जाता है। जब भुजे हुए चूने को दीवार पर लगाया जाता है तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से विक्रिया करके और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, उसकी परत दीवार पर बना देता है, जिसके कारण दीवारों पर क्या उत्पन्न होती है? चमक। और इसका ये अपने क्या हो गया? CaOH प्लस CO2 और बन गया CaCO3 प्लस H2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बन गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, जल वाष्प बनकर उठ जाएगा। तो इसको अपन जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, तो उस क्वेश्चन फॉर्मेट में भी अपन इसको ले सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी ले सकते हैं अपने कि एक यौगिक ए, मैंने क्वेश्चन भी उसका बना दिया कि एक यौगिक ए जिसके विक्रिया जल से करवाएं, अपन जल से करवाएं तो क्या प्राप्त होगा? अपने करवाने पर चूने का पानी प्राप्त होता है, CaOH प्राप्त होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके और दीवारों पर क्या उत्पन्न करता है? चमक उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करने वाला पदार्थ बनाता है। तो ए और बी की पहचान कीजिए।
तो अपने को ए और बी की पहचान करते हुए इस क्वेश्चन को समझाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो नोट कि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं परीक्षा में कई बार कि संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें ऊष्मा क्या होती है? आपकी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं अपन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बता रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट जो अपन हेडिंग डालेंगे वो अपनी क्या आएगी? नेक्स्ट अपनी हेडिंग आएगी जो 2 नंबर अपनी अभिक्रिया है वो आएगी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय एक्सोथर्मिक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है उत्पाद बनने के दौरान। कब ऊष्मा बाहर कब निकलती है? उत्पाद बनने के दौरान। उत्पाद बनने के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, उस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो परिभाषा में क्या देगा, क्या डेफिनेशन दे देंगे? कैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, उस अभिक्रिया को ऊष्मा बाहर निकलती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो सिंपल सी परिभाषा। और संयोजन अभिक्रिया अपनी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही थी, तो संयोजन अभिक्रिया आपकी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का प्रकार हो गया। जैसे इसके एग्जांपल देखें, प्रत्येक समीकरण की परिभाषा याद करनी है, जो अभिक्रिया है उनके प्रकार। जैसे संयोजन अभिक्रिया उसके अपने 3 प्रकार पढ़े थे, कोयले का दहन, H2O2 से जल का निर्माण, इसी प्रकार से बिना बुझे हुए चूने से बुझे हुए चूने का निर्माण, ठीक है ना। ये तो 1 2 2 3 3 उदाहरण प्रत्येक समीकरण के अपने को ध्यान रखने, जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसका पहला एग्जांपल अपन देखें, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस अपने CH4 जिसको अपन बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। ये प्राकृतिक गैस है और दहन में क्या होगा? ऑक्सीजन से क्रिया होगी। दहन में किससे क्रिया होगी? ऑक्सीजन से। और ध्यान रखना, जब भी दहन होता है, किसी भी पदार्थ का दहन होगा, अगर उसके साथ कार्बन है तो हमेशा एक पदार्थ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है तो जल बनेगा और ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा रिलीज होगी, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो जल नहीं बनेगा, सीधा CO2 बनेगा। एक बात अपने को हमेशा और हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी दहन होगा किसी भी कार्बनिक पदार्थ का जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, दोनों हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, जल भी बनेगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। और अगर हाइड्रोजन साथ में नहीं हो, जैसे अपन कार्बन का सीधा दहन करें तो कार्बन में देखो क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, तो सीधा ही बन जाएगा आपका CO2 प्लस ऊष्मा। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बात आपको कान खोल के सुन लेनी है कि जब भी कार्बन का दहन, ये कार्बन हाइड्रोजन दोनों अगर होंगे, उसका दहन होगा, ऑक्सीजन से क्रिया होगी, तो CO2 और जल बनेंगे। अकेला कार्बन है तो CO2 बनेगा। तो ये प्राकृतिक गैस का आपका क्या आ गया? दहन। क्या ये समीकरण संतुलित है? क्या ये समीकरण संतुलित है? क्या संतुलित नहीं है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो इधर अपन ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे। 2 बनाते ही अब हाइड्रोजन कितने हुए? 4। इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। और ऑक्सीजन 2 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, तो ये 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4 ऑक्सीजन। समझ गए? तो अब ये समीकरण क्या होगी? संतुलित हुई है। तो आप समीकरण को, प्रत्येक समीकरण को देख के उसको बैठ के अभ्यास करो, वो क्या हो जाएगी? आपकी संतुलित हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अपन दूसरी बात, इसका दूसरा उदाहरण देखें।
तो वो है आपका श्वसन। श्वसन क्या होता है? इसमें जो अपन ने भोजन ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया? भोजन ग्रहण किया, उस भोजन का ऑक्सीकरण होकर कोशिका के अंदर क्या होके ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होकर हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है, जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो ये भी क्या हो गई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। प्रश्न पूछ देता है आपसे कि समझाइए श्वसन किस प्रकार से एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन किस प्रकार से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हम भोजन का ग्रहण करते हैं, उस भोजन का कोशिका जाके उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होकर हम क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये भी किस प्रकार का एक हो गया? ऊष्माक्षेपी का। इसकी अपन समीकरण देखें तो अपन जैसे फाइनली अपन प्रोडक्ट देखते तो अपने बॉडी में जाके होता है ग्लूकोज, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका दहन होगा तो किसके साथ क्रिया होगी? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और मैंने कहा जब भी दहन होगा तो क्या बनेगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एक जल बनेगा और एक ऊष्मा। क्या बनेगी? ऊष्मा बनेगी। तो ये ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर निकल है, इसका ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो गया। हो गया नहीं? समीकरण को संतुलित आप कर देना। कर लोगे? इधर कार्बन 6, इधर कार्बन 6 करते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन 6 तो यहाँ है, इधर कितने हो गए? कितने हो गए? हाइड्रोजन, और देखो हाइड्रोजन 12 है, और इधर अपन 6 करें तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। अब ऑक्सीजन टोटल कितनी होगी? 6 दूनी 12 तो ये होगी, और 6 ये होगी, कितने हो गए? 18। इधर 6 है, इधर 2 है, 2 को कितने से गुणा करें कि 12 हो जाए? 6 से। तो 12 ये होगी, 6 ये होगी, कितनी होगी टोटल? 18। समझाए? तो ये आपकी अब समीकरण क्या होगी? संतुलित। तो ये भी किस प्रकार का उदाहरण है? अपने ऊष्माक्षेपी का, क्योंकि उसमें ऊष्मा रिलीज होती है। ठीक है। इसी प्रकार से आपका एक उदाहरण हो रहा है कि जितने भी ये अपने फल सब्जी खाते हैं, अपन फलों के और सब्जियों के, फलों और सब्जियों के जो छिलके होते हैं, या अपने पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, सब्जियों के फलों के छिलके होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां होती है। ठीक है। ये भी अपने किस प्रकार का है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण। कैसे? अब अपन इनको एक जगह आप इनको गाड़ के छोड़ दो, तो इनसे बाद में देखोगे तो वहाँ खोद के देखोगे तो आपको क्या मिलेगी? ऊष्मा बाहर निकलेगी। इसी प्रकार से जैसे अपने ऊष्मा बनाई जाती है, ये CH4 मीथेन गैस बनाई जाती है, तो ये आपको गोबर खाद, ये कचरा, पेड़ पौधों पत्तियाँ, उससे बनाई जाती है, तो उसमें मिलती है अपने को। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। परीक्षा में आपसे उदाहरण पूछ सकते हैं इस प्रकार से, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, तो इसको देखो। संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो इससे आगे ऊष्माक्षेपी ले लिया मैंने, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, ये बताया था ना, तो उत्पाद बनने के दौरान ऊष्मा बाहर निकलेगी, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक गैस का दहन। और प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? CH4 ले रहे हैं, CH4, और दहन करेंगे तो किससे क्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन से। और मैंने बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अगर हाइड्रोजन कार्बन दोनों है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो आप आंख बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लीजिए, फिर समीकरण को क्या कर लीजिए? बैलेंस कर लीजिए। कोई आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आपकी समीकरण सही हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन भी किस प्रकार का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें कोशिकाएं क्या अपने श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है। हमारे शरीर में भोजन का अंतिम उत्पाद का ऑक्सीकरण होता है, जो अपन भोजन खाते हैं उसका अंतिम उत्पाद का ऑक्सीकरण होकर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन से क्रिया होगी, यानी एक प्रकार का ऑक्सीजन दहन हो गया। तो ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ऊष्मा रिलीज हो जाएगी। तो ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा
क्षेत्रीय विक्रिया, और समीकरण अपन क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो कौन सा है, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है साग सब्जियों का। साग और सब्जियां हैं, ये भी किस प्रकार का, साग और सब्जियां हैं ये, और सड़े गले घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियां आदि का विघटन होकर भी उसमें बाहर निकलती है। मैंने कहा इनको आप अपन गैस बनाती है, मीथेन गैस बनाते हैं, तो एक गड्ढा खोद के और उनके अंदर डाल दिया जाता है, उसका फिर ऑक्सीकरण होता है तो उष्मा मिलती है अपने। तो इस ये किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है।